नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग जो कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला है, जिसका था आपको इंतजार, तो वो दिन आज आ चुका है। तो चलिए आज मैं उसका अनाउंसमेंट कर देती हूँ। अनाउंसमेंट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज जो कि 22 जुलाई है और आज से सावन मास शुरू हो गया है। सावन मास जो कि भगवान शिव का महीना है। यह महीना भगवान शिव का पावन महीना है। इस महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव की उन भक्तों पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। और कहते हैं कि इस सावन मास के महीने में जो भी भक्त कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवान शिव की कृपा दृष्टि उन भक्तों पर बनी रहती है। इसी सावन मास को ध्यान रखते हुए आज से शिव की शक्ति एंड ब्लॉग पर शिव महापुराण की कथा आरंभ करने जा रहे हैं। तो जो भी भक्तगण इस कथा को सुनने के लिए इच्छुक है, तो आप शिव की शक्ति एंड ब्लॉग पर ये कथा सुन सकते हैं। और यदि आप इस कथा का श्रवण करेंगे तो इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि पूरा सुनने से ही इसका फल आपको मिलता है। और अपने दोस्तों, मित्रों या अपने परिवारगण के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी शिव महापुराण की कथा अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के संग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से जुड़ी बातें हैं हमारे पास। और हाँ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, आज मैं उसका अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। आज से जो शिव महापुराण कथा मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसका अध्याय 1 है ये, जिसमें मैं आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन करूंगी। उसका एक प्यारा सा आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और हाँ, जो भी कमेंट करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिनका कमेंट हाईलाइट करेगा उन्हीं को ये गिफ्ट मिलेगा। इसीलिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शिव पुराण से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जानते हैं और उसके बाद हम अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए आपको आज शिव महापुराण का पहला अध्याय सुनाते हैं। शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वचन का विशेष महत्व होता है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा से ही हुआ है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने वाले इंसान की हर इच्छा पूर्ण होती है। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्तों को दुखों का सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है और उनके जीवन के दुख भी दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड है, 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। आपको बता दें कि शिव महापुराण का प्रवचन खुद भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेद व्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि मूल पुराणों में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, पर व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। और पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है और शिव महापुराण को समस्त पुराण का माथे का तिलक माना जाता है। और जो भी भक्त प्रेम पूर्वक शिव महापुराण को सुनता है या पढ़ता है, वो भगवान शिव का प्रिय होता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं शिव महापुराण के अध्याय 1 को। और ये गिफ्ट आपको मिलेंगे, वो भी कैसे? आपको सब्सक्राइब करके कमेंट करना होगा, जिससे आपका कमेंट हाईलाइट करेगा और ये गिफ्ट आपके घर पहुंच जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब बिना किए कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट हाईलाइट नहीं करेगा और ये गिफ्ट भी आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। और हाँ, कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा के बीच में ही मैं आपसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछूंगी, जिसके जवाब आपको कमेंट करके बताना है। शिव पुराण कथा का पहला अध्याय। शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सार तत्व संबंधित प्रश्न से है। सौनिक जी महर्षि व्यास के शिष्य लिमहर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं,
अतः आप पुराणों के सार तत्व के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनिवर, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है? मुनिवर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाले उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। मुनिवर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्धि बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत के संपन्न भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी को संतुष्ट करने वाला साधन है। यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वाडम्य स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपयोग करके अंततः शिव लोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है तथा इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्य आत्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंत काल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद, अपने धाम को प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में सुख चाहता है, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पाठन करना चाहिए। इस तरह शिव पुराण की पहली अध्याय समाप्त होती है। यदि आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद। अध्याय 2 के लिए हम कल इस कथा का श्रवण करेंगे। मैंने अपने लास्ट के वीडियो में कहा था कि मैं बहुत ही जल्द गिववे अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो वो दिन आ चुका है। अब उस गिववे को पाने के लिए आपको हमारा वीडियो देखना है। वीडियो को देख के लाइक और अपने दोस्तों परिवारों के संग शेयर करना है
और कमेंट में एक प्यारा सा सवाल का प्यारा सा उत्तर देके ये गिफ्ट अपने घर ले जाना है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ये गिफ्ट आपको मिलेंगे। वो भी कैसे? आपको सब्सक्राइब करके कमेंट करना होगा, जिससे आपका कमेंट हाईलाइट करेगा और ये गिफ्ट आपके घर पहुंच जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब भी ना किए कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट हाईलाइट नहीं करेगा और ये गिफ्ट भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा।